मित्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और संस्कृत के इस विषय को लेकर हम बहुत सारे प्रकरणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। किताब के पूरे पाठों को हमने देख लिया है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो RBSc क्लास 10th संस्कृत के और गणित के वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद भी व्याकरण के बहुत सारे प्रकरणों को हमने सॉल्व कर लिया है। वाच्य परिवर्तन हुए, समास हुए, प्रत्ययों की हमने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने आपके सिलेबस के 2 प्रत्यय अपलोड किए थे। एक तो सत्रीय प्रत्यय और एक सानच प्रत्यय, यानी प्रत्ययों के बारे में हमने समझा था। और प्रत्ययों के बारे में हमने पहले विभाग के यानी कि कृत या कृदंत प्रत्ययों के बारे में चर्चा की थी। तो सत्रीय और सानच प्रत्यय भी आपके सिलेबस में है, वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज दूसरे वीडियो में जो आपका प्रत्यय का भाग शेष है उसकी तो पूरे के पूरे प्रत्यय आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपने सिलेबस में देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके तद्धित और कृत 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। तो आज हम बात करेंगे, आपके शीर्षक में आपने देखा होगा तो प्रत्यय और प्रत्ययों में भी कौन से प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो एक बार फिर से थोड़ी सी जानकारी प्रत्ययों की मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो प्रत्यय के बारे में हमने जाना था और प्रत्यय के बारे में हमने ये बात की थी कि वे शब्दांश जो धातुओं में लगते हैं और शब्दों में लगते हैं। प्रत्यय किन में लगते हैं? धातुओं में लगते हैं या फिर शब्दों में लगते हैं। और कहाँ लगते हैं? तो हमने देखा था कि जो पीछे लगते हैं, पीछे जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और इसी बारे में हमने ये भी देखा था कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। या तो प्रत्यय कृत हो सकते हैं, या प्रत्यय तद्धित हो सकते हैं, या प्रत्यय स्त्री प्रत्यय हो सकते हैं। 3 प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं। तो कृत प्रत्ययों में आपके सिलेबस में 2 प्रत्यय हैं, सत्रीय व सानच। और जो ये कृत प्रत्यय हैं मित्रों, ये लगते हैं धातुओं से। जो कृत प्रत्यय हैं वो धातुओं से जोड़े जाते हैं। इनकी हमने वीडियो में चर्चा कर ली है। इसके बाद में आज शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय अर्थात तद्धित प्रत्ययों के बारे में हम बात करेंगे। और इनमें भी हम बात करेंगे मतुप, इनि और ठन प्रत्यय की। ये 3 प्रत्यय आपको पढ़ने हैं और ये 2 प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। स्त्री प्रत्ययों को भी आपको नहीं पढ़ना है। और इनमें से भी त्व, तल, तव्य, तनीयर आदि प्रत्ययों को हमें नहीं पढ़ना है, केवल इन 5 प्रत्ययों को पढ़ना है। तो सत्रीय और सानच प्रत्यय को हमने पढ़ लिया है। तो हमें आज पढ़ना है मतुप, इनि और ठन प्रत्यय। तीनों प्रत्ययों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका चैनल को विजिट करने के लिए धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। प्रत्यय अर्थात तद्धित प्रत्यय माने वे प्रत्यय जिन्हें, इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा आप समझ ही गए होंगे। तो वे प्रत्यय जिनका प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे विशेषण शब्द हो, चाहे प्रातिपदिक शब्द हो। यदि शब्दों में कोई प्रत्यय है तो वो प्रत्यय तद्धित है। यदि कोई क्रियाओं में, धातुओं में प्रत्यय है तो वो कृत या कृदंत प्रत्यय है। आप पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम केवल और केवल तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे। तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, यानी वे प्रत्यय जिनका प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है तद्धित कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। अब तद्धित प्रत्ययों में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो बोर्ड ने जो प्रत्यय हमारे सिलेबस में रखे हैं वही हमें पढ़ना है।
उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो एक तो आपको पढ़ना है मतुप प्रत्यय, एक पढ़ना है आपको इनी प्रत्यय और एक पढ़ना है आपको ठक प्रत्यय या ठन प्रत्यय, ठन प्रत्यय। इन्हीं प्रत्ययों की हम बात करेंगे, इन्हीं का विस्तार से आज विवेचन किया जाएगा और बनने वाले सवालों का हम उनकी भी बात करेंगे, उनका क्या कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं, किस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाने हैं। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम पूरे सिलेबस में सबके वीडियो डालेंगे, सबकी क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिल पा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा प्यार हमें मिल पा रहा है। लेकिन मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि अपने सभी मित्रों को ये वीडियो, ये क्लास शेयर करें ताकि सब जो विद्यार्थी हैं वो इसका अध्ययन कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। मतुप प्रत्यय, एनी प्रत्यय और ठन प्रत्यय की हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। तो शब्दों के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तद्धित हैं और धातुओं के साथ जो जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का वीडियो हमने डाला हुआ है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे पहले प्रत्यय यानी मतुप प्रत्यय की। प्रत्यय नंबर 1 तद्धित प्रत्ययों में मतुप प्रत्यय की। मतुप एक प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं और प्रत्यय का कुछ न कुछ शेष बचता है। तो इस मतुप प्रत्यय में हम देखें तो मतुप प्रत्यय में प है जो हलंत है, व्यंजन है, और इस हलंत व्यंजन की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। इसके बाद में इस तु के ऊ का भी लोप हो जाता है और मत भाग शेष बचता है। यानी कि यदि आपको प्रत्यय में देखना है कि अंत में मत क्या दिखाई देगा, मत, तो इसके अगर बात करें कि शेष क्या बचता है तो मत भाग शेष बचता है, मत भाग शेष बचता है। कभी कभी ये मत वत भी हो जाता है। अब ये कब कब मत का वत हो जाता है इसके बारे में आप विचार ना करें तो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपसे मत के बारे में ही 90% चांस है कि वो मत के बारे में ही पूछेगा और यही आपको करना है। और जहाँ जहाँ वत हो जाता है ऐसे उदाहरण भी आपके किताब में दिए हुए हैं, आप केवल उन्हें ही पढ़ सकते हैं। मतुप प्रत्यय क्या शेष बचता है? मत, और कभी कभी वत भी शेष बचता है। इसके बाद में इसका अर्थ क्या होता है? जैसे हमने सत्री प्रत्यय का अर्थ देखा था, ता हुआ या लगातार, या वर्तमानिक कालिक प्रत्यय था। सानच प्रत्यय जो देखा था वो भी वर्तमान काल में प्रत्यय लगता था। इसका भी अर्थ जो होता है वो होता है वाला। एक तो इसका अर्थ होता है वाला, जैसे धनवान, धन वाला, गुणवान, गुण वाला, मधुवान, शहद वाला, मतिवान, बुद्धि वाला, यशवान, यश वाला। एक तो इसका अर्थ होता है वाला, एक इसका अर्थ होता है इसका, इसमें है, वह इसका है, वह इसका है। यानी कि जो धन वाला है ना, धन जिसका है वह कौन है? धन वाला। जिसका धन है वो कौन है? धन वाला। अर्थात वाला अर्थ में शब्दों से तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाता है। अब इसका नेचर को देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो जैसे मान लो कि यहाँ तो है शब्द, किन में जुड़ेगा? पहली बात तो शब्दों में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है तो शब्दों में जुड़ेगा, और यदि कृत प्रत्यय है तो धातुओं से जुड़ेगा, तो शब्दों में जुड़ेगा, है ना। यहाँ जोड़ेंगे जो अपना प्रत्यय है वो जोड़ेंगे। इसके बाद जो बनेगा वो मूल शब्द होगा, मूल शब्द। इसके बाद इसको यदि पुल्लिंग में कहेंगे तो क्या बनेगा, और स्त्रीलिंग में कहेंगे तो क्या बनेगा। तो सब टोटल इसका आप देखते हैं तो देखो, जैसे आपकी किताब में भी पहला उदाहरण लिखा हुआ है धन। धन एक शब्द है। इस धन शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? मतुप। तो धन शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मत का क्या शेष बचता है? क्या शेष बचता है? धन का। तो धन प्लस मतुप, धन प्लस मतुप, तो शब्द हमारा बनेगा
धन प्लस मतुप ऐसा हम जोड़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि धनवान क्या बनेगा, धनवत क्या बनेगा, धनवत, धनवत ऐसा हमारा शब्द बनेगा। तो मैंने आपसे बताया था कि कभी कभी ये वत भी हो जाता है और कभी कभी मत भी हो जाता है। तो कुछ ही का शब्द हैं जहाँ पर ये वत हो जाता है। पुल्लिंग में इसको लेकर जाएंगे तो बनेगा धनवान, क्या बनेगा, धनवान। और स्त्रीलिंग में इसको लेकर जाएंगे तो धनवती। वह स्त्री जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वह है धनवती। वह व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वह है धनवान। और इससे मूल शब्द क्या बनेगा, नपुंसकलिंग में धनवत, क्या बनेगा, धनवत। तो धन प्लस मतुप, धनवत, धनवान, धनवती। यहाँ वत जुड़ा है। वत क्यों जुड़ा है उसका अपना एक अलग नियम है, लेकिन आपको धन इस शब्द में जोड़ना है तो वत जोड़ना है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। गुण, गुण शब्द है। गुण शब्द में भी मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप का वत जोड़ेंगे और बनेगा गुणवत, क्या बनेगा, गुणवत। यहाँ पुल्लिंग में लेके जाएंगे तो बनेगा गुणवान और गुणवती, गुणवती यानी कि गुण वाली। जिसके पास गुण है वो गुण वाला, और ये मूल शब्द है जो नपुंसकलिंग में बनेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे रूप। रूप शब्द है और रूप शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप प्रत्यय का वत वाला भाग शेष बचेगा और यहाँ भी वत ही जोड़ेगा, क्या बनेगा, रूपवत। यहाँ रूपवान, रूपवती, यहाँ आप समझ ही रहे होंगे, रूपवत, रूपवान, रूपवती। इसके बाद में आपके इस किताब में शब्द जो है वो है ज्ञान। ज्ञान शब्द है और इसके बाद में इसमें जोड़ेंगे मतुप प्रत्यय तो बनेगा ज्ञानवत, ज्ञानवत, ज्ञानवान। अगला क्या बनेगा, पुल्लिंग में ले जाएंगे तो ज्ञानवान, ज्ञानवान माने ज्ञान वाला, यानी ज्ञान जिसका है, ज्ञान वाला जो है वह है ज्ञान वाला, ज्ञानवान। और ज्ञानवती, जो ज्ञानवती यानी कि जो बहुत ज़्यादा जानकारी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है वह है ज्ञानवती। इसके बाद स्पर्शवत, स्पर्शवत है। ज्ञानवान के बाद में हम देखेंगे तो इसमें लिखा है स्पर्श, ऐसा है स्पर्श, स्पर्श प्लस मतुप, मतुप जोड़ेंगे तो मतुप का क्या जोड़ देंगे हम, स्पर्शवान। यहाँ बन जाएगा स्पर्शवत, स्पर्शवत, स्पर्शवान, स्पर्शवती। इस प्रकार से जोड़ते रहेंगे। और अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं तो यहाँ बन रहा है फलवान, तो यहाँ बन जाएगा फलवत। मान लो हम इसी सिस्टम से बनाएं तो यहाँ पर हम बनाएं फल शब्द है, फल शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो फलवत, फलवत, फलवान यानी फल वाला और फलवती यानी फल वाली। इसके बाद अगर फिर बात करें हम हिम, हिम माने होता है बर्फ, हिम और हिम प्लस मतुप। यदि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं। मत शेष बचता है या कभी कभी वत शेष बचता है। अभी मत हमने इसका प्रयोग नहीं किया है, मत या वत दोनों ही आप इसे याद रखें, दोनों में से कुछ भी शेष बच सकता है, डिपेंड करेगा वो शब्द के ऊपर। और शब्द आपकी किताब में दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है, आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। वाला अर्थ में लगता है, वाला अर्थ में लगता है। अब यहाँ पर और बाकी के शब्दों में लगा लेते हैं तो लिखा है श्री, श्री एक शब्द है, श्री में हम जोड़ेंगे मतुप तो मतुप का वत भाग शेष बच गया है ना, श्री। अब ये जो श्री है इसमें मान बच गया, क्या बच गया, तो श्रीमत, क्या बन गया, श्रीमत। पुल्लिंग में ले जाएंगे तो श्रीमान और यहाँ लिखेंगे श्रीमती,
श्रीमती, इस प्रकार से बनेगा। श्रीमान अर्थात श्रीमान अर्थात जिसके पास पत्नी है, श्रीमती जी जिसके पास है वह है श्रीमान, और श्रीमती अर्थात जिसके पास पति है वो है श्रीमती। इसके बाद अगर हम बात करें तो मति, मति माने होती है बुद्धि, और मतुप जोड़ेंगे तो मतिमान, क्या बन जाएगा? मतिमान। मति मत, यहाँ तो बनेगा मति मत, यहाँ बनेगा मतिमान यानी बुद्धि वाला, और यहाँ बनेगा मति मति, बुद्धि वाली, मति मति, बुद्धि वाली। इसके बाद में हम जोड़ेंगे जैसे लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी मतुप, तो लक्ष्मी मतुप, लक्ष्मी शब्द से मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन रहा है लक्ष्मीवत। ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ वत बच रहा है, यहाँ मत बच रहा है। इन धन रूप गुण ज्ञान स्पर्श फल इनमें सब में वत बच रहा है, लेकिन कभी कभी मत भी बच रहा है, तो यहाँ लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान और लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। इसके बाद हम देखें मित्रों तो यहाँ और भी शब्द हैं, जैसे मधु है तो मधुमान, मधुमत है मधुमती, आयुष शब्द है तो आयुष्मत है आयुष्मान है आयुष्मती, स्नेहवत है स्नेहवान है स्नेहवती, विचार शब्द है और उसमें मतु प्रत्यय लगाया है तो बना है विचारवत, विचारवान और विचारवती। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मतु प्रत्यय का आपको केवल ये याद रखना है कि मत या वत भाग शेष रहता है, वाला अर्थ होता है और एक और अर्थ होता है वह या वह, यह इसका है, यह इसका है। अर्थात जैसे लक्ष्मीवती यानी लक्ष्मी जिसकी है, लक्ष्मीवान माने लक्ष्मी जिसकी है वह लक्ष्मी वाला अर्थात लक्ष्मीवान, है ना। लक्ष्मीवती यानी जिसके पास लक्ष्मी है, ऐसी जो श्रीमती है उसे कहेंगे लक्ष्मी वाली। बुद्धि वाली श्रीमान, श्री वाली, धन वाली, गुण वाली, ज्ञान वाली, फल वाली, फलवान, फल वाला, ज्ञानवान, ज्ञान वाला या ज्ञान जिसका है, गुणवान, गुण जिसके हैं, या धनवान, धन जिसका है वह धन वाला। तो तद्धित प्रत्ययों में हमने मतु प्रत्यय की बात की है। इसके बाद में भी आपको इसके उदाहरण आपकी किताब में से ही देखने चाहिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। पासबुकें यदि आपके पास है तो उनमें से भी आप बहुत सारे उदाहरणों को देखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से ही आप बहुत सारे प्रश्नों को हल करने की प्रवृत्ति को समझ सकेंगे, और एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ें और भूल जाएं और नोट्स लिख लें बस हो गया, तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आप वाच्य का टॉपिक पढ़े हैं, उसमें नियम है, 1 2 4 5 10 उदाहरण तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। समास आपने पढ़ा है, अव्ययी भाव समास, उसके बाद भी अव्ययी भाव समास के आपको जहाँ से उदाहरण मिले आपको करना है, देखना है, लेकिन आप किताब के उदाहरणों को तो बहुत ज़रूर है कि आप देखें ही सही। और एक बार देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाना है। लक्ष्मीवान आपसे पूछेगा, ऐसे परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कोष्टक में देखे कि सह ऐसे पूछेगा कि राजेश है, अस्ति राजेश है, और फिर यहाँ देगा कि धन प्लस मतुप, और आपको जोड़कर यहाँ इस डॉट 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 में फिलअप करना है। धन प्लस मतुप तो पुल्लिंग है राजेश, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है, तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करोगे तो धन प्लस मतुप, पुल्लिंग में जो शब्द बनेगा तो राजेश पुल्लिंग है तो धनवान है। धन प्लस मतुप, आप विचार करेंगे कि मतुप में मत का कभी कभी मत शेष बचता है, वत भी शेष बचता है, लेकिन धनवान में वत नहीं बचता, धनवान में मत नहीं बचता। धनमान नहीं करेंगे, धनवान करेंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे धनवान।
और ऐसे अंडरलाइन भी करेंगे, पूरा सेंटेंस भी लिखेंगे, ऐसे अंडरलाइन भी करेंगे, ऐसे कोमा भी लगाएंगे और ये भी लिखेंगे। ऐसे केवल यूँ नहीं लिखेंगे कि पहले का पहला और लिख दिया धनवान, गलत हो जाएगा, गलत तरीका है ये, यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। पूरा सेंटेंस आपको लिखना चाहिए। वो भी पूरा सेंटेंस लिख कर देते हैं तो अपन को भी पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप ये प्रत्यय समझ गए होंगे। इसके बाद में हम मित्रों थोड़े सा 2 प्रत्यय और हैं और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ज़्यादा उसमें कुछ समस्या आपको होने वाली नहीं है। एक सेम तरीका है उनको भी करने का, तो उनको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारे प्रत्यय का सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। और हमें किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। और इसके बाद भी मित्रों जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हम आपको टॉपिक वाइज बनने वाले सवालों के प्रारूप के बारे में, और जैसे मान लो हमने प्रत्यय का टॉपिक ले लिया, समास का टॉपिक ले लिया, तो समास से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20-25 आपको एक वीडियो में समास और प्रत्यय के 2 टॉपिक ऐसे लेकर उनको सॉल्व कराएंगे और कंप्लीट आपको इस तरह का बना देंगे कि आप परीक्षा में जाओगे बहुत आसानी से हंसते हंसते पेपर को कर लोगे और आप बड़े खुश हो जाओगे और इसी में ही हमें प्रसन्नता होगी। तो शुरू करते हैं। बाकी दोनों जो प्रत्यय बचे हुए हैं वो भी आपकी किताब में लिखे हुए हैं। तो है एक प्रत्यय है इनी और एक है ठन, इनी और ठन। तो ये दूसरा प्रत्यय है और ये तीसरा प्रत्यय है। जो मतुप था वो पहले वाला प्रत्यय था, तो यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं प्रत्यय। पहला प्रत्यय मतुप पढ़ लिया, दूसरा इनी है, तीसरा ठन है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इन दोनों प्रत्ययों की भी क्या विशेषता है। तो इनका भी जो अर्थ है वही यही है, जैसे वाला अर्थ है, इसका भी अर्थ क्या है, वाला। इन दोनों का अर्थ समान है। लिखा है कि प्रयोग काले इनी प्रत्यय इन अवशिष्यते है। इसका जो भाग शेष बचता है, शेष क्या बचता है, तो इसका जो शेष बचता है इन बचता है। क्या शेष बचता है, इन शेष बचता है। उसका मत या वत शेष बच रहा था, इसका इन शेष बच रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि धन शब्द में हमने लगाया, शब्द में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है इसलिए शब्दों में लग रहा है। तो शब्दों में लगाएंगे तो शब्द में लगाया धन और धन में अपन ने जोड़ा एनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ा, एनी प्रत्यय जोड़ा। एनी प्रत्यय का क्या शेष बच गया, एनी जो प्रत्यय है उसका शेष बच गया इन। तो इस इन को धन में जोड़ देते हैं, क्या बनेगा, धनिन। क्या बनेगा, धनिन। ऐसा बन गया ना। जैसे धन है और धन में जोड़ना है इन, जो शेष बचता है उसे जोड़ देते हैं। तो न पूरा है, इसमें ई मिलाएंगे तो इधर से मिलेगा छोटी ई। अब बचा क्या, न, धनिन। क्या बन गया, धनिन। जैसे क्रोध शब्द है, क्रोध, और इसमें इनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन गया, क्रोधिन। क्रोधिन अर्थात क्रोध वाला या क्रोध जिसका है वह है क्रोधिन। धन जिसका है वह धनिन। यदि इन्हीं को ही हम पुल्लिंग में लेकर जाएं तो इस धनिन को धनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनी। इसको पुल्लिंग में लेकर जाए तो बन जाएगा क्रोधी। क्या बन जाएगा, क्रोधी। आप समझ पा रहे होंगे। और आप जैसे मान लो एक शब्द है सुख, सुख शब्द है, इन्हीं प्रत्यय जोड़ा और बन गया सुखिन, सुखिन। और इसको पुल्लिंग में लेके गए तो सुखी। दुख का दुखिन। और भी इसमें है तो उसको देख लेते हैं, माया। माया भी एक शब्द है और इन्हीं प्रत्यय जोड़ा, इन्हीं प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे माया शब्द में। तो इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो बन गया शब्द माइन, माइन। और फिर इसको पुल्लिंग में लेके गए तो यहाँ पर बन गया माई। एक शब्द है साला, आपके लिए भी है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं।
इनी, तो क्या बनेगा सालिन, और इधर पुल्लिंग में बन गया साली। और मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे वीणा है, वीणा शब्द है, योग शब्द है, योग, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा योगिन, और यहाँ हो जाएगा योगी। जैसे और शब्द है, ज्ञान शब्द है, ज्ञान, ज्ञान में इन्हीं जोड़ेंगे तो बनेगा ज्ञानिन, ज्ञानिन, और यहाँ बन जाएगा ज्ञानी। और जोड़ेंगे तो जैसे गुण है, बल है तो बलिन, बलि। आप इसमें पढ़ लेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ध्यान ये रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, वाला, और इसमें शेष क्या बचता है, शेष केवल इन बचता है, इन जोड़ देना है। जैसे धनिन, यहाँ इन जोड़ दिया, छोटा इन ये जोड़ दिया, इसमें ज्ञानिन में इन जोड़ दिया, ये लो, क्रोधिन में इन जोड़ दिया। फिर कहा कि भाई पुल्लिंग के लिए बनाएंगे तो क्या करें, फिर बड़ी ही जोड़ दो, पुल्लिंग के लिए बना रहे हैं तो धनी, क्रोधी, सुखी, माई, साली, योगी, है ना। और ये मूल शब्द बनेगा क्रोधिन, सुखिन, माइन, सालिन, योगिन, पुष्करिन, पताकिन, कुमुदिन, कुमुदिन, और देखें तो गुणिन, बलिन, दंडिन, क्रोधिन, बहुत सारे शब्द हैं। जितने भी शब्द हो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी शब्द हो, इन्हीं प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय का इन शेष बचता है, वाला अर्थ में शेष बचता है। वाला अर्थ होता है शब्दों में लगता है, इसलिए तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय आज का हमारा प्रकरण ही है, तो ये भी प्रत्यय आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। इसके बाद हम मित्रों बात करेंगे अगले प्रत्यय की, और फिर लास्ट में इन सब का रिवीजन करते हुए हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अब बात करते हैं मित्रों तीसरा जो प्रत्यय है ठन। इस ठन प्रत्यय की भी हम बात कर लेते हैं। तो ठन प्रत्यय का मित्रों इक शेष बचता है। ठन प्रत्यय में इस न की, जैसे मान लो ये प्रत्यय है ठन, ठन ऐसा प्रत्यय है, इस न का लोप हो जाता है, ठ शेष बचता है, और इस ठ को इक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, इक। तो इक जोड़ना है। इस ठन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, इक। उसमें इन शेष बच रहा था, इसमें इक शेष बच रहा था। बस आसान है। जिसमें इन शेष बचे वो इनी प्रत्यय, जिसमें ठन शेष इक शेष बचे वो ठक प्रत्यय, वही जोड़ेंगे उसी में ही। तो शब्द भी वही ले लेते हैं। धन ये शब्द है, इसमें जोड़ा हमने ठन प्रत्यय, और ठन का क्या जोड़ा, तो इक। ठन में क्या शेष बचता है, इक शेष बचता है, तो बनाएंगे क्या बनेगा, धनिक। क्या बनेगा, धनिक, ऐसा बनेगा, धनिक। धनिक बन गया, धनिक, है ना। इक पूरा है ना, ये पूरा है, धनिक बन गया। और धनिक के बाद में यदि पुल्लिंग में बनाए तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा धनिक, विसर्ग लग जाएगा, धनिक है, धन वाला। यदि हम बात करें दूसरे प्रत्यय की, तो दूसरे शब्द की माया शब्द है। माया शब्द में ठन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठन प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे तो मा ई क ऐसा बनेगा। छोटा ई जोड़ा, मा ई क, ये छोटा ई है ना, तो ये क है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ जोड़ेंगे पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में कुछ नहीं करना, विसर्ग लगा देना है यदि पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है तो। वर्ण एक शब्द है, वर्ण। ठन प्रत्यय जोड़ देते हैं इस वर्ण में, इक। ठन प्रत्यय का जोड़ना क्या है, इक। जो शेष है वही जोड़ना है, तो वर्णिक क्या बन जाएगा, वर्णिक। और यहाँ पुल्लिंग में ले जाएंगे तो वर्णिक बन जाएगा, वर्णिक है, इस प्रकार बन जाएगा। फिर संज्ञा शब्द है, संज्ञा और ठन प्रत्यय जोड़ना है, तो ठन प्रत्यय का एक जोड़ना है, एक जोड़कर देख लेते हैं तो बन जाएगा संज्ञिक,
संगिक और यहाँ पर हम बात करेंगे तो बन जाएगा संगिक, ऐसा बनेगा, विसर्ग लग जाएगा। और अगर फिर और भी शब्द हैं यहाँ, हिरण्य है तो हिरण्यक और हिरण्यक, वर्णिक वर्णिक, यौगिक यौगिक, चर्मिक चर्मिक, वर्मिक वर्मिक, संगिक संज्ञक, नाविक नाविक, दंडिक दंडिक, धनिक धनिक। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो ये पुल्लिंग के रूप है, ये मूल शब्द हैं और ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे इस तरह से सवाल पूछेगा कि जैसे धन वाला है ना, तो यूं करके आपको कोष्टक में ये दे दिया जाएगा और आपको भरना है। यदि वो पुल्लिंग शब्द है, कर्ता वहाँ का पुल्लिंग है, किसी पुल्लिंग के लिए काम हो रहा है तो इस प्रकार का भरना है और अन्यथा इस प्रकार का भरना है। तो धनिक, मायिक, वर्णिक, संज्ञिक इस प्रकार का आपको लिखना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने 3 प्रत्ययों के बारे में हमने बात की थी, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तीनों प्रत्यय आपको बहुत देर तक याद रहे, बहुत देर तक क्या, बहुत लंबे समय तक, यानी परीक्षा के समय तक आपको याद रहे। तो मतुप प्रत्यय के बारे में हमने बात की थी। तो मतुप प्रत्यय में हमने देखा था कि इसमें वत शेष बचता है या फिर मत शेष बचता है। अब कहाँ वत शेष बचता है, कहाँ किन किन शब्दों में मत शेष बचता है, ये आप खुद सीखें, खुद याद करें। धनवान, वहाँ वत शेष बच रहा है। श्रीमान, वहाँ पर मत शेष बच रहा है। तो धनवान, धनवती, धनवत है। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत है। रूपवान, रूपवती, रूपवत है। गुणवान, गुणवती, गुणवत है। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत है। फलवान, फलवती, फलवत है। बलवान, बलवती, बलवत है। इसके बाद मधुवान, मधुमान, मधुमती, मधीमत। मतिमान, मति मति और मति मत है। इस प्रकार के आपके रूप बनेंगे, आप उनको याद कर लेना। वाला अर्थ में लगता है ऐसा आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको केवल याद ही रखना है कि किस अर्थ में लगता है। तो वाला अर्थ में लगता है, या फिर यह इसका है, अर्थात धन इसका है तो धनवान, गुण इसका है तो गुणवान, बुद्धि इसकी है तो बुद्धिवान, ज्ञान इसका है तो ज्ञानवान, शील इसका है तो शीलवान, चरित्र इसका है तो चरित्रवान, स्पर्श करने योग्य है तो स्पर्शवान, है ना। इस प्रकार का आपको बनना है। दूसरा जो प्रत्यय है हमने पढ़ा था मित्रों, एनी प्रत्यय। एनी प्रत्यय में क्या है, कुछ नहीं है। एनी प्रत्यय का इन भाग शेष रहता है। धन शब्द है तो धन शब्द में केवल एनी जोड़ना है। धन शब्द में इन जोड़ देना है तो बन गया क्या, ध नी, छोटी ई है, छोटी ई है, ध नी और न हलंत है, धनिन। यदि इसके लिए पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है तो उसको पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो ऐसे बन जाएगा ध नी। यहाँ पर बड़ी ही जोड़ देना है, यहाँ पर छोटी ही जोड़ देना है, लेकिन यहाँ पर न नहीं आएगा फिर। तो धनी, गुणी, बली, क्रोधी, है ना, इस प्रकार के रूप बनेंगे। ये भी वाला अर्थ में ही है, यानी कि धनी माने धन जिसका है, यह भी वाला अर्थ में ही शब्दों में लगता है। हमने एक प्रत्यय पढ़ा कि ठन, ठन प्रत्यय में नकीत संज्ञा हो जाती है, केवल ठ बचता है। इस ठ को भी एक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, इक। तो जहाँ पर इक इक दिखे वो ठक प्रत्यय, ठन प्रत्यय, जहाँ पर इन दिखे वो इनी प्रत्यय, और जहाँ पर वान वती वत इस प्रकार का दिखे, मत या वत दिखे वो मतु प्रत्यय। इसमें हमने देखा था इक जोड़ना है। धन शब्द है, इक जोड़ना है, अर्थात यूं कहें कि ठन जोड़ना है। तो धन में इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध न आधा है, ई मिल गया छोटा वाला, ये छोटा वाला ई और फिर क, धनिक। पुल्लिंग में लेके जाएंगे तो ध नी क ऐसा ही है, लेकिन पुल्लिंग में विसर्ग लग जाएगा। वर्णिक, चर्मिक, मायिक, संगिक, गुणिक, बलिक, क्रोधिक, सुखिक, इस प्रकार के रूप इसमें बनते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, आसान है। पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें, और समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा देखें। हम
इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था प्रत्यय का, तो प्रत्ययों में पहला हमने सत्रीय और सानस प्रत्यय पढ़ लिया है। सत्रीय और सानस दोनों प्रत्ययों को हमने पढ़ लिया है जो कृत प्रत्यय थे। और आज हमने मतुप, एनि और ठन इन प्रत्ययों को पढ़ लिया है। तो कुल मिलाकर ये 5 ही प्रत्यय हमारे सिलेबस में थे, सबको हमने पढ़ लिया है। और सबको हमने पढ़ लिया है तो परीक्षा में आने वाले सवालों से हम डरेंगे नहीं और बहुत ही जल्दी एक बार फिर से आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।